की जगह ही नहीं है और ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का रीजन भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने इस बर्तन में जो है यहाँ पे आग जलाई थी और जो ड्राइवर है उसकी मौत हुई। कई सालों से यहाँ के ट्रांसपोर्टर्स की एक बहुत बड़ी मुश्किलात है, क्योंकि जो बाहर से ड्राइवर्स आते हैं उनके लिए बैठने की कोई एकोमोडेशन नहीं है और उसके साथ साथ यानी कि वाशरूम या दीगर सहूलियात का फुकदान है। और ऐसे में बदकिस्मती की वजह से आज फिर यहाँ पे हमें आना पड़ा, क्योंकि आज यानी कि इससे पहले जो है 5 ड्राइवर जो है उनकी मौत हुई है सर्दी की वजह से, और आज जो है 6ठा ड्राइवर ऐसा है जिसकी आज मौत हुई, क्योंकि वो अपने घर से रोजी रोटी कमाने के लिए निकला है। लेकिन आज जब वो उसकी लाश घर वापस जाएगी तो उस परिवार पे क्या बीतेगी। हमारे पास तमाम ड्राइवर साहिबान हैं और ट्रांसपोर्टर से वाबस्ता जिम्मेदार है। आज इनसे जानेंगे क्या वजह है ये यहाँ पे फैसिलिटेट नहीं कर पाए, क्या सरकार इनको यहाँ पे यानी कि सपोर्ट नहीं कर रही है या खुद ये सपोर्ट नहीं कर पाते। हमारे साथ है एक्स प्रेसिडेंट शाहिद साहब, आपसे जानना चाहिए, बार बार इस तरह होता है, इससे पहले भी आपने कहा कि अगर पुरानी मंडी की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है करीब 5 ड्राइवर्स की मौत हुई है, आज इस बार भी 5 और आज 6वां जो ड्राइवर है उसकी मौत हुई सर्दी की वजह से। यानी कि जो ड्राइवर है और उसके साथ साथ जो कंडक्टर है वो जिंदगी की कश्मकश में अभी जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा है। क्योंकि हमने मतलब जो हमारी वो पार्किंग थी उसमें हमने 20 लाख रुपया आज तक लगाए खुद ट्रांसपोर्टर ने, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है, न एक पैसा उन्होंने लगाया। क्यों लगाया हमने कि यहाँ बाहर 3000 किलोमीटर से हमारी तमिलनाडु, केरला, बेंगलोर से यहाँ से ड्राइवर आ रहे हैं, उनके लिए हम थोड़ा सा एक मुसाफिर खाना बनाना चाहते हैं। आज तक 1 साल से हमारी फाइल पड़ी है DC ऑफिस में, एक साइन के लिए 12 कनाल हमारी लैंड उसमें ट्रांसपोर्ट पार्किंग के लिए इशू हुई थी, जो हमने सेक्रेटरी से मतलब फाइल बनाई थी। 1 साल से एक साइन के लिए हमारी जो फाइल है वो DC ऑफिस में पड़ी है। ये 6वां क्या ये 8वां वाक़ है। पिछले साल भी 2 ऐसे तमिलनाडु के जो ड्राइवर थे पार्क में सर्दी की वजह से, आपको पता है कि शोपियान में बाकी डिस्ट्रिक्टों से टेम्परेचर 5-6 डिग्री कम रहता है, ये लोग बेचारे बर्दाश्त नहीं करते। यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है गाड़ी में। इन्होंने मतलब कल भी मतलब जो हमने अभी सुना कि इसने थोड़ा सा कोयला जलाया, ऑक्सीजन की वजह से, सर्दी की वजह से इसकी मौत हुई। ये बेचारा 2 पैसे कमाने आया था यहाँ। ये हज़ारों मीट्रिक टन हमारी मंडी से जा रहा है, तो हज़ारों करोड़ की यहाँ टर्नओवर है। 50 लाख तो इस गेट का जो अभी हार्टिकल्चर यहाँ से ले रहा है, और कोई फैसिलिटी नहीं रखी उन्होंने ड्राइवरों के लिए। हम बार बार 8 साल से हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बार बार जा रहे हैं हर किसी ऑफिस में, हमारा कोई सुनवाई नहीं है। ट्रांसपोर्टर से जो बाहर के ड्राइवर हैं उनके शाना बशाना साथ है। आप देखिए हमारे साथ, इनसे बताएं ऐसा, आप बताइए कि क्या जेन्युइन डिमांड से हम मानते हैं। देखिए कि जिस तरह बाहर के जो ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे आते हैं कि जैसे शाहिद साहब कह रहे थे कि हज़ारों टन यहाँ से सेब जाता है, करोड़ इन्फोर्समेंट विंग होती है या उनका जो एक इदारा होता है जो इससे मुंसलिक होता है, क्या उस इदारे की तरफ से आज तक मुसाफिर खाना नहीं बनाया गया? कुछ नहीं, हम पिछले 8 साल से गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं, हमने किया भी था। गवर्नमेंट एक यहाँ DC साहब था मोहम्मद यासीन साहब, उसने दिया था, थोड़ा रेस्पॉन्ड किया था, उसके बाद में कुछ नहीं, किसी ने नहीं सुना। अभी ये ड्राइवर साहब आया था बेंगलोर से, जब इसकी लाश वापस जाएगी तो कहाँ से वो यही बोला जाएगा ये शोपियान मंडी से लाश आई है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। तो इस हम गवर्नमेंट से फिर गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके हमें कोई छोटा सा जगह दे दो जहाँ पे हम ड्राइवरों के लिए, हमें अपने लिए नहीं है, हम ड्राइवरों के लिए बना देंगे। हमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं चाहिए, हम खुद अपने जेब से बनाएंगे, लेकिन थोड़ा जगह दिलवा दीजिए। यानी कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन इंसान अगर लापरवाही बरतेगा, अगर मजबूर हो जाएगा, अगर यहाँ पे सर्दी से बचने के लिए जगह नहीं है तो इस तरह का व्यवस्था करनी पड़ती है। आप एक ड्राइवर, क्या क्या समस्या है यहाँ पे, आप बताइए। हम तो पहली बार ही क्या आपको लग रहा है सर्दी है? आगे आए ना, डरते क्यों? रात कहाँ बैठे थे? आप पूरी रात कहाँ बैठे? गाड़ी में बैठे हैं। तो किस तरह आप वहाँ पे सर्दी से बचते हैं? आप भी कोयला जलाते हो? नहीं सर, हमने तो तिरपाल वगैरह डाल के रखा था गाड़ी में, लेकिन ठंड काफी थी। माना कि कड़ाके की ठंड हम आपको दिखाना चाहते हैं कैमरे के जरिए। इन्होंने यहाँ पे कोयला जलाया, चूंकि सर्दी से बचने के लिए इसी तरह का व्यवस्था करना पड़ता है जब इंसान के पास कोई चारा नहीं होता। और आप देखिए यहाँ पे इन्होंने इस बर्तन में कोयले जला, खिड़कियां जो बंद थी, जब कहीं बैठने की जगह ही नहीं है और ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल बाहर जाने नहीं दिया जाता है, क्योंकि एक सिक्योरिटी का रीजन भी है। लेकिन यहाँ पे देखिए उन्होंने इस बर्तन में जो है
यहाँ पे आग जलाई थी और जो ड्राइवर है उसकी मौत हुई है, यानी कि ऑक्सीजन की कमी से। लेकिन दूसरे जो ड्राइवर साहिबान हैं उनसे हमारी गुजारिश है कि इस तरह का काम ना करे, अगर भले ही कहीं पे इंतजाम करे, बाहर आग जलाए लेकिन अंदर आग न जलाए। जब इस तरह के हादसा पेश आते हैं तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ इंसान अपनी जान को बचाए, क्योंकि जान बार बार नहीं आती है। आप मानते हैं कि यहाँ पे सर्दी है, क्या सर्दी से बचने के लिए और कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है भैया, सर्दी बहुत ज्यादा है जी। इधर परेशान है सारे ड्राइवर। सर्दी में अब कहाँ बचे, गाड़ी में बैठे तो जब भी सर्दी लगती है। अब आदमी ऐसा होना चाहिए कि भाई आग लगा कर आदमी ढंग से की कमरे में बैठ जाए तो सर्दी में बच जाए। जी जी जी। देखिए जो बाहर से जो ड्राइवर साहिबान है बेचारे, ये भी परेशान है। इसकी हालत देखिए, चूंकि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस जो ड्राइवर है वो वहाँ पे पड़ा है और उसके साथ साथ जो कंडक्टर है उनकी भी वहाँ पे जो ऑक्सीजन लगाया गया है ताकि उसकी जान बच पाए। तो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी बनती है सरकार पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे। एक बहुत बड़ा तबका है जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, यही यानी कि अगर करोड़ों मैट्रिक टन या हज़ारों मैट्रिक टन यहाँ से सेब निकलता है तो यही ड्राइवर जो होते हैं जो दूसरी रियासतों तक पहुँचाते हैं, दूसरे देशों तक पहुँचाते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा कीमत आ जाए। अगर ये हमारा काम आते हैं तो सरकार को चाहिए इनका काम हो, ताकि यानी कि ये भी अपनी जिंदगी जो है। जी 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 जी, बताइए बताइए। ड्राइवर साहब बेचारा गरीब है, जिसको यहाँ से एम्बुलेंस मिलनी चाहिए। अगर ये तेल के पैसे खर्चा हम दे देंगे, लेकिन गाड़ी दे देना। अगर वो भी नहीं हो सका तो हम फिर जी जी आयर मतलब बायर भी बेच सकते हैं। हाँ। जितना इसमें खर्चा आएगा हम ट्रांसपोर्टर सारे मिलजुल के जितना भी इसको खर्चा लगेगा बहुत बड़ी बात है, यानी कि बर्दाश्त करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बात है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फटाफट उसकी लाश घर पहुंचनी चाहिए। बहुत अच्छा है, यानी कि यहाँ के जो ट्रांसपोर्टर्स है कह रहे हैं कि इंतजामिया को कह रहे हैं कि अगर गाड़ी की व्यवस्था ना की जाए तो हम अपने जेबों से पैसे निकाल के इनकी जो है डेड बॉडी इनके घर तक सुरक्षित पहुंचाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा होता है, लेकिन बार बार अगर ऐसा होगा तो ये समस्या निकलने वाली नहीं है तब तक, जब तक कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जाएगा, ताकि इन ट्रांसपोर्टर्स के साथ साथ जो ड्राइवर से बाहर आते हैं उनकी सुरक्षा के लिए कम से कम यहाँ पे जो है मुसाफिर खाना बनना चाहिए।